नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं नफरत का चक्रव्यूह। जी हां, इस चक्रव्यूह को समझिए। और ये चक्रव्यूह इस तरीके से देश में घून की तरह लगता जा रहा है जिसे संभालने में पता नहीं कितने और दशक लगेंगे। 2014 के बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चक्रव्यूह को चलाए रखने की कोशिश हो रही है। कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, हर दिन कोई न कोई ऐसी नैरेटिव बनाई जाती है जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की जो दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही है वो बनी रहे। हर महीने कुछ न कुछ बातें आ जाती है। याद करिए, गुजरात चुनाव था, उस समय में श्रद्धा मर्डर केस, कितनी चर्चाएं हुई। 35 टुकड़े में बांट दिया गया, इस तरीके से कत्ल किया गया, लाशों को फ्रीज में रखा गया, जबकि एक से एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस तरीके से हो ही नहीं सकता है। और ये पूरी खबरों के सहारे एक नैरेटिव को चलाया गया जब तक गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव नहीं होंगे। मतलब एक नफरत का माहौल बनाया गया, जिससे लगता है कि देश में इससे पहले कोई हत्याएं हुई ही नहीं है। और किस तरीके से दिखाया गया। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का मामला सामने आ गया कि भगवा वस्त्र धारण कर रहे। अरे भगवा वस्त्र धारण करने वाले का सवाल कहाँ, वो साड़ी का। और कई ऐसे, और देखिए खेल देखिए, ये देश को दो हिस्से में बांट के कैसे रखा जाए, इसकी नैरेटिव को समझिए कि आईटी सेल कैसे काम कर रहा है। श्रद्धा के समय में भी तर्क वितर्क होने लगे, लोग कहने लगे कि तंदूर हत्याकांड में क्या हुआ था। मतलब दोनों जो काउंटर अटैक वाली बात जो होती है कि एक तरफ से आईटी सेल अगर हिंदू मुसलमान नैरेटिव को आगे बढ़ाता है तो एक बड़ा फोर्स उसको काउंटर में उतर आता है। देखिए तस्वीरें, अब एक भगवा रंग के तस्वीर को जारी कर उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म पर हमला है। तो लीजिए, अक्षय खन्ना से लेके बहुत सारी हीरो आमिर, ये अनुपम खेर तक का फोटो जारी कर दिया। तो ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को बनाए रखने में आईटी सेल सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के नैरेटिव से बाहर निकलने ही नहीं देना है। संयोग ऐसा है कि इस नैरेटिव को वो बनाए रखने के का जो उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक दूसरा नैरेटिव भी चलना शुरू हो गया, काउंटर नैरेटिव। और जैसे ही काउंटर होना शुरू होता है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर चीजें चलनी शुरू हो जाती है। ये क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। हर चुनाव के समय में, हर भारत और चीन के बीच इस समय में एक संवेदनशील मसला सामने है, उस पर चर्चा होने के बजाय अभी दीपिका पादुकोण कैसी बिकनी पहनी हुई है, इस पर चर्चा हो रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है कि मूलभूत जो समस्या है देश के सामने, उससे कैसे ध्यान भटका कर रखा जाए। इसके लिए पूरी एक टीम काम करती है। और आजकल जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर हर लोगों के दिल दिमाग में एक तस्वीर बनाने की जो कोशिश 2014 से चली आ रही है, उसका लाभ या फिर वो तस्वीर कैसे लोगों के जेहन में बने रहे, उसकी ये कोशिश है। और ये जो नफरत का चक्रव्यूह है, पता नहीं इस देश को कहाँ ले जाएगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है, इस रणनीति को समझिए कि इसके सहारे क्या करने की कोशिश हो रही है। अच्छा कहा है शाहरुख खान। समस्या ये है कि इस चक्रव्यूह में जिन्हें फंसाने की साजिश होती है, या जिनके सहारे इस नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश होती है, पहली बार शाहरुख खान खुलकर आए। आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, वो अपनी बात रखनी चाहिए। शाहरुख ने वो किया है, तो जरा सुन लीजिए शाहरुख ने क्या कहा है। और हमें लगता है कि इसका असर होगा। शाहरुख ने जिस तरीके से बोला है, अमिताभ बच्चन जिस अंदाज में बोले हैं, चीजें बदलेंगी। ये जो खुला स्पेस मिल रहा है इस तरीके के नैरेटिव चलाने वाले लोगों के लिए, उस स्पेस पर जब तक कड़ाके से हमला नहीं होगा, ये लोग इसी तरीके से चलाते रहेंगे। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच।